पुनर्जन्म में कर्ण थे दंबोदवा नामक असुर। कर्ण ने पुनर्जन्म में दंबोदवा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंबोदवा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच कुंडल तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंबोदवा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियाँ का अहंकार हो गया। दंबोदवा लोगों को अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर नारायण ऋषियों के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अवतार थे। नर नारायण के हुआ दंबोदवा का युद्ध। दंबोदवा एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दंबोदवा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता था जिसके 1000 वर्ष की तपस्या हो। नर नारायण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंबोदवा से युद्ध करना शुरू किया, उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या करने चले गए। इधर नारायण दंबोदवा से युद्ध करने लगे। कृष्ण और अर्जुन के अवतार नर नारायण ने तोड़ दिया 99 कवच। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इसी तरह नर नारायण बारी बारी से दंबोदवा से युद्ध करते और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इसी तरह यही क्रम चलता रहा और दंबोदवा असुर के 99 कवच टूट गए। जब दंबोदवा के 99 कवच टूट गए तो दंबोदवा बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दंबोदवा को अपने पीछे छुपा लिया। सूर्यदेव ने दंबोदवा को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने दंबोदवा की सहायता की। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुंचे और दंबोदवा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंबोदवा को छिपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंबोदवा को अपने पीछे छुपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंबोदवा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दंबोदवा नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे।